हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ठीक है, आपको दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो वी हैव फर्स्ट नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 24 माइनस x। ठीक है, दो नंबर्स का यदि सम दिया है तो हम उससे एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, मान ली हमारे पास फर्स्ट नंबर भी x, तो देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, उसके सम से यदि हम x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, विल बी 24 माइनस एक्स। ओके, लेट px डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। px क्या डिनोट करता है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट डिनोट करता है। तो ले लेंगे हम इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर 24 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या एक फंक्शन आ गया। इसका हमें क्या करना होता है, मिनिमम मैक्सिमम के लिए डैश निकालना होता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया 24 माइनस 2x। ओके, डबल डिफ्रेंशिएट करके हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। हमने देखा कि हमारा फंक्शन विच इज़ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। दैट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज है। ओके, एंड पी डैश एक्स लार्ज के लिए अब हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन लार्ज है। तो वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल 12। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है इसके इक्वल टू में, तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी तो x इक्वल 12 आ गया। अब p डबल डैश 12 किस पॉइंट पे, ये हमारा फंक्शन लार्ज है एट x इक्वल टू 12 पे। तो फर्स्ट नंबर इज हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकेंड नंबर इज 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14. Find two positive number x and y such that x plus y equal to 60 and x y cube is maximum। तो यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, दो नंबर का सम दिया है 60, तो आप सेकेंड नंबर y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 60 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू हमने x के टर्म में निकाल ली है। ठीक है, हमें फंक्शन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब इस वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 60 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या, देखिए इस यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इसका हमने निकाला डैश। ठीक है, डैश दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएट किया वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पावर देखिए फर्स्ट ये दोनों फंक्शन क्या है, एक्चुअली में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डी एक्स अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा एक्स का 1 माइनस 3x। हमने सेकेंड वाले का यहाँ पे किया हुआ है, देखिए एक्स फर्स्ट फंक्शन है हमारा, पावर आगे आ गई तो 3 हो गया, और 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का हम जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए ये -3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स माइनस 3x। ओके स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ से इन दोनों से देखिए हमने क्या कॉमन ले लिया हुआ है, 60 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टेकिंग कॉमन आउट, दोनों से ही कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 60 माइनस एक्स माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे 60 माइनस एक्स बचेगा क्योंकि दो बाहर हो गए, हमारे पास वैल्यू ये आ गई। आफ्टर ऑल हम करेंगे इसका डबल डिफ्रेंशिएट। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब देखेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास ये। ठीक है, तो वैन x इक्वल टू 60, अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 की। यहाँ से हम x के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और मिनिमम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करना है।
दैट मीन्स इसके इक्वल यदि आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी, x इक्वल 60 और x इक्वल टू 15। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको पुट करना है इन x की जगह और यहाँ से आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने पुट की x इक्वल 60 तो हमारा f डबल डैश x की वैल्यू आ गई 0 और 15 पुट करने पे हमारी जो वैल्यू मिली है वो जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू मिल रही है नेगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स हमारा फंक्शन x इक्वल 15 पे क्या है, मैक्स है और x इक्वल टू 60 की क्या है, मिनिमम है, बिकॉज विच इज पॉजिटिव। ओके, नाउ f डैश x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60 एंड 15 दो वैल्यू हैं। अब दोनों वैल्यू के लिए हमें नंबर फाइंड आउट करने होंगे। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन। द फंक्शन एक्स वाई की इज अ मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 15। ठीक है, हमने x की वैल्यू 15 क्यों ली हुई है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि एक्स वाई इज मैक्सिमम, आपका जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पे है मैक्सिमम, वो है एट x इक्वल टू 15 पे। ठीक है, x इक्वल 15 पे हमारा जो फंक्शन है मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या ली हुई है 15। तो हमारा सेकेंड नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। ऐसे ही आपको सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन and we are going to next question. yes, next question is as same as, फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16। टू नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 16 है। तो हमने ले लिया कि एक नंबर यदि x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। इनके सम में से यदि मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूँ दूसरा नंबर मुझे मिल जाएगा। एंड द सम ऑफ whose क्यूब, और उनका क्यूब कितना है, मिनिमम है। ठीक है, तो उनका क्यूब हमने ले लिया, उनकी क्यूब का सम निकालना था। डिफरेंशिएट किया, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से आप ये डिफरेंशिएट किया, अगेन हमने डबल डिफरेंशिएट किया कि अभी हमें फाइंड आउट करने हैं हमारा फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएट की जरूरत पड़ेगी, हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद एस डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो x की वैल्यू है इसको आप पुट करेंगे एस डबल डैश में, तो वहाँ से आपका फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम मैक्सिमम वो पता चले आएगा। इट गिव्स पॉजिटिव साइन, दैट इज हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 8 पर। तो x इज इक्वल टू 8 पर यदि मिनिमम है तो उनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, x यदि 8 है दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 विच इज ऑल्सो 8। ओके, यस। Next question is a square piece of tin of side 18 meter is to made into a box without top। क्या बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर पीस टिन है, टिन जो होता है ऊपर से खुला होता है, सेम वैसा ही है। ठीक है, और उसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है, मतलब उसकी सारी साइड 18 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ओके। By cutting a square for each corner and folding up the flaps to from the box। ऊपर बॉक्स में फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, यदि आपने कभी कार्टून देखा होगा तो ऊपर से क्या होते हैं वो कट होता है, उसे कार्टून्स होते हैं, है ना। तो बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर से हम देखिए साइड से कट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर में हम ये ईच साइड से हम इसके फ्लैप्स कट कर रहे हैं। ठीक है, एंड what shall it be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum is possible। तो इनको कट करने के बाद ये जो हमारा एरिया है ये बीच वाला है ना, तो इस पूरे का हमें वॉल्यूम निकालना है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ x मीटर, मान लिया हमने x मीटर कट किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ भी x। तो फॉर इस साइड में कितनी बार हमने x कट किया 2 टाइम, तो 2x हम कट कर देंगे किससे 18 मीटर से। तो 18 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम कितना 2x। ये देखिए तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 18 माइनस 2x। ओके, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है देखिए। ठीक है, और उसकी हाइट क्या होगी बॉक्स की x सेंटीमीटर। ठीक है, इस बॉक्स की हाइट क्या होगी x सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है,
तो देखिए हमने क्या किया, x इंटू 18 माइनस 2x, ठीक है। ओके, वी डैश आप फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद कितना आ जाएगी आपकी वैल्यू, देखिए 12, 9 माइनस 3। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं हम। ये हमने x का मल्टीप्लाई किया हुआ है अंदर, 18 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4x, 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2 दोनों ही जगह पे है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास अंदर क्या बचा, 18 माइनस 2x माइनस 4x, ठीक है। 4x में 2 गया, नहीं सॉरी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस वाले हैं, तो 6x हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे आप एफ डैश एक्स भी फाइंड कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, जिससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो आप ये भी साथ में इसको भी कर सकते हैं। ठीक, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे आपको रखनी है डबल डिफ्रेंशिएशन में एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 9 और 3, दोनों ही वैल्यू आप रख के साइन देखेंगे, तो 9 पे हमें क्या मिल रहा है, देन द लेंथ एंड द ब्रेथ विल बिकम 0। लेंथ और ब्रेथ हमें क्या मिल रही है, 0। देन एक्स की वैल्यू जो है 9 नहीं हो सकती, इसलिए एक्स इक्वल 3 पे हम चेक करेंगे। एक्स इक्वल 3 पे चेक किया तो -72 आया, मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। इसका मतलब अब इससे हम क्या निकालते हैं, देखिए अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है, हैंस वी रिमूव द स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, कि उस कॉर्नर की जो साइड से हम कटिंग कर रहे थे, जो फ्लैक्स निकाल रहे थे, उसमें से हम कितना अलग करेंगे, 3 सेंटीमीटर हम अलग कर रहे हैं फ्रॉम ईच कॉर्नर टिन एंड मेक बॉक्स फ्रॉम द रिमेनिंग सीट, ठीक है। और जो रिमेनिंग सीट बचती है उससे हमें क्या बॉक्स बनाना है, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऑब्टेन्ड इज द लार्जेस्ट इज पॉसिबल। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D शेप में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2D शेप में दिया हुआ है। अभी जो इसके पहले हमने स्क्वायर देखा था वो कैसा था, 2D शेप में था, इस साइड से हमने ये चीज़ें अलग कर दी थी। ऐसे ही हमारे पास अब क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास एक, ये रेक्टेंगुलर शीट है, और मतलब जो टिन होता है उसका हमने ये रेक्टेंगुलर एक साइड अलग कर लिया है, ठीक है। उसका एक फेस अलग करके रख लिया है, और उसमें क्या बताया है, 45 सेंटीमीटर लेंथ है, 24 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसके भी कॉर्नर में हम क्या स्क्वायर कट करेंगे एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और इन फ्लैप्स को क्या करें, हम फोल्ड करें। तो वॉट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम इज पॉसिबल, ठीक है। तो इन बॉक्स की, इन फ्लैप्स की क्या लेंथ होगी, किस लेंथ की, किस साइड, इनकी साइड क्या होगी, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स सेंटीमीटर हमने कट किया हुआ है, एंड देन द हाइट ऑफ द बॉक्स इज एक्स एंड द लेंथ इज 45 माइनस 2x, ये दोनों जगह ही एक्स एक्स कट किया है अपन ने, यहाँ भी एक्स इसकी साइड होगी, इस साइड भी एक्स होगी, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ऑल साइड आर इक्वल, यदि एक एक्स है तो सारी एक्स होंगी, ऐसे ही नीचे साइड भी होगा। तो टोटल एक लाइन में यदि एक साइड की बात करें लेंथ की, तो हमने उसमें से कितना कम किया, 2x कम किया। ऐसे ही ब्रेथ से हम कितना कम कर रहे हैं, 2x, तो दोनों से ही हमने 2x देखिए कम कर लिया है, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये हो गई, ठीक है। हाइट विल बी x, ओके। ये हमने इनको सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व की, कितना आया, 4x³ माइनस 138 स्क्वायर प्लस 1080x, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और देन आप फैक्टर से यहाँ पे निकालेंगे और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम कितना है उसका और किस पॉइंट पे है। हमने फाइंड आउट किया x इक्वल टू 18 और 5। It is not possible to cut off square of side 18 cm from each corner of rectangular sheet, thus x cannot be equal to 16, ठीक है। x जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी साइड ही कितने की है, देखिए 45 और 24 की, तो 18 टू जो 36 होता है,
ठीक है, तो पूरा पूरा तो हम नहीं कट कर रहे हैं, हमने एक कॉर्नर कट किया था। 18 जो है बहुत ही लार्ज नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज ओनली 24 सेंटीमीटर. Okay, so we can take the value of x is 5. It is possible. Now putting the value of x, we double dash x is equal to 12. 10 minus 23 is equal to minus 156. It gives negative value. It gives negative value. That means with the volume of rectangular sheet is, sorry, the volume of rectangular box is, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्स, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू पे उसका वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम है. तो हैंस द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ मेक द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मिनिमम इज पॉसिबल 5 सेंटीमीटर. कम से कम कितने सेंटीमीटर का साइड कट कर सकते हैं, जो साइड से हमने कट किया था वो है 5 सेंटीमीटर का. ओके स्टूडेंट्स, तो next question is, so that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. ठीक है, आपको क्या बताना है कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है सर्कल के अंदर, inscribed in given fixed circle, the square has the maximum area. तो ये स्क्वायर जो है, ये जो रेक्टेंगल जितने एरिया में बना हुआ है वो सर्कल का मैक्सिमम एरिया कंटेन करता है. ठीक है, मैक्सिमम एरिया रखता है, वो सर्कल का मैक्सिमम एरिया है. ठीक है, लेट द रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ L एंड ब्रेथ B and the given circle of radius A, then the diagonal passes through the center of length to A. This is called a diameter of a circle. By applying the Pythagoras theorem, because it's frame a right angle triangle. Okay, so now applying the Pythagoras theorem, we have 2a square, okay students, because a is a radius, so a and a 2a square, okay, is equal to b square equal to a plus l square. ठीक है, ओके, b square is equal to 4 square minus l square, root of 4a square minus l square. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ हमारे पास ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और लेंथ हमने एल ले लिया. ठीक है, ओके, तो एरिया हमने निकाला, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, हमारे पास क्या है यहाँ पे वेरिएबल एल. एल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया, देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 1 एल और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट वाला है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है 1/2 रूट एक्स इंटू अंदर का भी फंक्शन बचा 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. 4a तो कांस्टेंट वैल्यू है, एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा -2l. ठीक है, इसको आप एलसीएम लेंगे. ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू l, ये आपका u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर डिवाइड dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइड dx डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 आप देखेंगे और डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ गई √2a एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई अगेन √2a. ओके, तो इस एल की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना होता है, डबल डैश. ठीक है, डबल डैश में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई हमको, विच इज नेगेटिव. और नेगेटिव दैट मीन्स इसका एरिया क्या है, पॉइंट एल इक्वल टू √2a पे क्या है, मैक्सिमम है. देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. इससे क्या हमें पता चल गया कि जो रेक्टेंगल है वो सर्कल का मैक्सिमम एरिया क्या करता है, कंटेन करता है. Okay student, question number 20. So that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. क्या बोल रहा है कि आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया बताना है कि सरफेस
एंड मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, जबकि उसकी हाइट जो है वो डायमीटर ऑफ बेस, मतलब बेस की जो डायमीटर के है इक्वल है, ठीक है। तो लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल रिस्पेक्टिवली, एंड देन द सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πr², नीचे का बेस का सरफेस एरिया, ठीक है। और प्लस उसमें होता है आपका बेलन, सॉरी दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हम टोटल से 2πr जिसको बोलते हैं ना 2π, देखेंगे आप यहाँ पे ध्यान से, ये वही फॉर्मूला अलग फॉर्म में लिखा हुआ है 2πr और r+h। इस फॉर्म में आपने पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पढ़ा है ना, ठीक है। ये उसी के फॉर्म में 2πr² + 2πrh लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे h की वैल्यू हमने यही सरफेस एरिया से निकाली हुई है, देखिए r के फॉर्म में निकाल लिया। वॉट लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, b जो है वो वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, ओके। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप h की वैल्यू पुटअप कर लें, ठीक है, जो कि हमने ऊपर से अभी फाइंड आउट की थी। h की वैल्यू हमने देखिए पुटअप की, तो r और s के फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया। r और s के टर्म में फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका जो वॉल्यूम है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है r के रिस्पेक्ट में, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसको हमने डिफ्रेंशिएट की, कितना आएगा, -4πr। अब इसकी इक्वल यदि आप 0 पुट कर दें तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए r की वैल्यू आएगी √s/6π, और इसको हमें पुट करना है उसके डबल डिफ्रेंशिएट में, जो कि हमें नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव पॉजिटिव साइन के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है उस फंक्शन पे मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। तो आपको इस टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी मिनिमम और मैक्सिमा में, ठीक है। और अगेन फिर हम वहीं जहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट, या एच से हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आर की वैल्यू पुट करके, ठीक है, और वहाँ से आर की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इसके आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कंप्लीट योर नोट्स।